फ्रेंड्स, दिस इज तान्या मिश्रा. हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे. ऑलराइट, तो आज मैं इंग्लिश ग्रामर क्लासेस ले रही हूँ. ऑलराइट, तो जैसा कि फ्रंट पेज पे आपको दिख रहा होगा कि वॉल्यूम 1 है. वॉल्यूम 1 का मतलब हम बेसिक ग्रामर को इसमें देखेंगे. अगर आप कहेंगे तो मैं स्पोकन लैंग्वेज में जो भी स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं उन्हें भी यूज़ ज़रूर करूँगी वॉल्यूम 2 में. तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. एंड एक चीज़ और बताना चाहती हूँ एज अ नोट. ऑलराइट, फॉर मी, ओके, आप भी नोट कर लीजिएगा दैट मेरी क्लासेस वॉइस ऐप पर चल रही हैं. ग्रामर की 9th 10th, मैथ्स की और साइंस की. तो अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो मेरे फेसबुक पर या फिर मेरे इंस्टा आईडी पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप कमेंट कर देंगे. कहीं भी जाकर कमेंट एंड मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. ऑलराइट, और आप इजीली ज्वाइन कर पाएंगे हमारे वॉइस ऐप के क्लासेस को. एंड वहाँ पे आपका मोस्ट वेलकम है सर. चलिए आगे चलते हैं. जैसा कि आपको मैंने वॉल्यूम 1 का क्लियर कर दिया, नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या कवर करना है. नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या कवर करना है. देखिए, ग्रामर में हमें वॉल्यूम 1 में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करना है. आर्टिकल्स, टेंस एंड पैसिव वॉइस, ये 4 टॉपिक्स हम बेसिकली कंप्लीटली इसमें कवर करेंगे. ऑलराइट, एंड 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन देखने को मिलेगा. ऑलराइट, एंड देन आर्टिकल्स में आपको ध्यान देखने को मिलेगा. टेंसेस में हम इसके 4 होते हैं, उसे कवर करेंगे. पैसिव वॉइस में मैं प्रॉपर आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से टेंस के फॉर्म्स यूज़ होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं और कौन कौन से यूज़ नहीं होते हैं. स्पेशली नोट डाउन पैसिव वॉइस में करने की बात ये होती है कि इसमें टेंस की कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं वो यूज़ नहीं होते हैं पैसिव वॉइस में. तीनों काल के, मतलब 3 kinds of tense, that means past, future and present. These tenses have 4 types. ये मैं टेंस में डीपली आपको बताऊंगी, अभी ऊपर ऊपर बता देती हूँ इंट्रो के लिए. ओके, तो टेंस हैव 4 types. ओके, present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Alright, and ये indefinite tenses, continuous tenses and perfect tenses and perfect continuous tenses, ये 4 types are copied in past, future and present tense. ऑलराइट, सेम तरीके से तीनों टेंसेस में ये टाइप्स होते हैं. इनके स्ट्रक्चर्स लगभग ऑक्सिलरी वर्ब्स को छोड़कर सेम होते हैं. ऑलराइट, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, पर हम बात कर रहे थे यहाँ पैसिव वॉइस का में टेंस का परफॉर्मेंस क्या होता है. तो पैसिव वॉइस में हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, ओके, वो पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं होता है. एग्जैक्टली पास्ट और फ्यूचर में भी जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं होता है. ऑलराइट, इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे जब हम पैसिव वॉइस की क्लास में जाएंगे. ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. आज हम केवल इंट्रो लेंगे एंड ये क्लासेस कंटिन्यूअस चलती रहेंगी.
मैं कोशिश करूँगी कि पर डे आपको ये प्रोवाइड कर पाऊँ। ऑलराइट, नहीं तो नेक्स्ट डे ज़रूर आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, एक दिन नहीं तो नेक्स्ट डे आपको ज़रूर मिल जाएगा वीडियो। प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा। एंड जो भी यूट्यूब पे मैंने टॉपिक्स ऑन किए हैं उसे ज़रूर कंप्लीट किया जाएगा। मनी हो, एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी टॉपिक है वो क्लियर किया जाएगा और पूरा किया जाएगा। ऑलराइट, ओके, तो चलते हैं। पर वो सब्जेक्ट्स या कोई भी टॉपिक मैं किसी एक सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट करा सकती हूँ। ऑलराइट, अगर आपको लगता हो कि मुझसे कहीं कुछ छूट रहा है, कोई टॉपिक मिसअंडरस्टैंड हो रहा है, कोई टॉपिक ऐसा हो रहा है जो नहीं मैंने कवर किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगी। ओके, चलिए, तो अभी आप पेज पे देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने इसे यहाँ पे लिखा है क्योंकि स्पीच को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? सबसे पहले ग्रामर पढ़ते वक्त हमें ये पता होना चाहिए, तभी जाके हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच या आगे का कोई स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। इट्स अ नींव कह सकते हैं हम इसे। ऑलराइट, तो सब्जेक्ट को देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग। सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग। ओके, दैट मीन्स सब्जेक्ट वो होता है, वो पर्टिकुलर पर्सन या थिंग होता है जिसके बारे में व्याख्यान की जाती है, उसकी विशेषता बताई जाती है या फिर एक्सप्लेन किया जाता है उसकी क्वालिटी को, चाहे वो पर्सन हो या पर्टिकुलर कोई थिंग हो। पर्टिकुलर पर्सन हो या पर्टिकुलर थिंग हो, उसके बारे में जो भी क्वालिटीज बताई जाती हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में क्वालिटीज बताई जा रही हैं, तो वो पर्टिकुलर पर्सन हमारा सब्जेक्ट होता है। एंड जो क्वालिटीज बताई जाती हैं वो क्वालिटीज हमारी ऑब्जेक्ट होती हैं। बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं ऐसे, करेक्ट है? बहुत ही ईजिली ऐसे समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको? हम जिस पर्टिकुलर थिंग के बारे में बता रहे होते हैं वो पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन होता है हमारा सब्जेक्ट। ऑलराइट, मगर इस पर्टिकुलर थिंग के बारे में जो भी विशेषताएं बताई जा रही हैं, क्वालिटीज बताई जा रही हैं, राहुल के बारे में जो भी क्वालिटीज बताई जा रही हैं, वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, चलिए, पता है मुझे कि बहुत लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, पर सर आपसे भी छोटे लोग होते हैं, ऑलराइट, जिन्हें ये चीज़ें नहीं पता होंगी। आपको पता है तो अच्छी बात है सर। चलिए, एग्जाम्पल्स को हम क्लियर कर लेते हैं। एक बार एग्जाम्पल्स पे नज़र मार लेते हैं। सब्जेक्ट इज अ पर्सन ऑफ थिंग, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स में बताया गया है राहुल इज अ गुड बॉय। हु इज गुड बॉय? राहुल इज अ गुड बॉय। तो सेकंड चीज आपके पास ये स्टेप भी है कि आप हु का आंसर खोज लीजिए। सेकंड थिंग ये भी है कि आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है किसी को भी, तो आप क्वेश्चन मार्क से भी उसे समझ सकते हैं। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, तो यहाँ पे बताया जा रहा है राहुल इज अ गुड बॉय। हु इज गुड बॉय? राहुल इज गुड बॉय। जहां आपको हु का आंसर मिलता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। ऑलराइट, जहां आपको हु का आंसर मिलता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। ये हमें बताना चाह रहे हैं टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। Tell something about the subject.
वाओ, सब्जेक्ट के ही बारे में कुछ बता रहा हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में जो भी चीजें बताई जाती हैं उन चीजों को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। उन चीजों को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चन मार्क पे चलते हैं कि हम इसे क्वेश्चन मार्क से कैसे जान सकते हैं। क्वेश्चन मार्क से कैसे जान सकते हैं? एग्जाम्पल में दिया हुआ राहुल इज गुड बॉय। व्हाट अबाउट राहुल? राहुल के बारे में क्या बताया जा रहा है? राहुल के बारे में क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे व्हाट का आंसर आपने जान लिया कि राहुल के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि राहुल के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है। ही इज गुड बॉय, ये बताया जा रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है। दैट मीन्स राहुल इज गुड बॉय। इज गुड बॉय इज आवर ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो लास्ट बार हम एक बार इसे सिंपली पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग। सब्जेक्ट किसी पर्सन एंड पर्टिकुलर थिंग के बारे में बता रहा हो या हु क्वेश्चन मार्क करके हम सब्जेक्ट को समझ पाएंगे एंड उसके सर्च को कंप्लीट कर पाएंगे। तब हमें इजीली पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट हमारे बताने चाह रहे हैं टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ही बारे में, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है उसे हम ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट कहते हैं। ऑलराइट, राहुल इज सब्जेक्ट एंड इज गुड बॉय इज ऑब्जेक्ट। आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन पूरे वीडियो को देखने के बाद भी हो तो कमेंट बॉक्स में क्लियरली बता दीजिएगा। ओके, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, हमने जान लिया है ऑब्जेक्ट के बारे में, हमने जान लिया है। अब हमें देखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर एज फॉलो। ऑलराइट, तो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं, ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं। You could say that the direct object receive the action of the verb. Wow. You could say that the direct object receive the action of the verb. Action of the verb. आप कह सकते हैं, you could say that, आप कह सकते हैं कि the direct object receives the action of the verb. verb का आप कह सकते हैं कि verb का डायरेक्ट एक्शन जो रिसीव करता है, आप कह सकते हैं कि verb का डायरेक्ट एक्शन जो रिसीव करता है, जो भी ऑब्जेक्ट verb का डायरेक्ट एक्शन रिसीव करता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर है? वर्ब का एक्शन जो भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली जब भी पाता है, रिसीव करता है, उसे हम कह सकते हैं कि वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई होप क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। ही ब्रोक इन द विंडो। ब्रोकन का डायरेक्ट अफेक्ट विंडो से हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है। इसके बीच कोई मध्यस्थ नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच हुआ।
तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए अब देख लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट द एक्शन इज डन टू और फॉर। जो एक्शन किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को लेकर या उनके लिए ही किया जाता है। जो भी वर्ब का एक्शन होता है, ओके। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक पर्सन और थिंग के एक्शन को रिलेट करता है। उनके एक्शन या तो पर्सन और थिंग के लिए होंगे या उनके द्वारा ही डन हो रहे होंगे, कह सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सीधा सीधा हम जान सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। सब कंफ्यूजन हटा के हम एक चीज जान सकते हैं कि बीच में कोई ना कोई मध्यस्थ टाइप का जरूर होगा। एक काम को डन होने के लिए ही के अलावा एक थर्ड पार्टी होगी। इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट होने से पहले बीच में एक मध्यस्थ टाइप का काम हो सकता है। वहां पे जो पर्सन इंक्लूड हो गया, जो थिंग इंक्लूड हो गया, जो पर्सन या थिंग यहाँ पे इंक्लूड हो गया, जो पर्सन और थिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के अलावा, मतलब सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बीच में जो थिंग या पर्सन यूज हो गए, पर्सन या थिंग यूज हो गए, वहीं पे आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आया होगा। He gave his mother flower. माँ को फूल दे रहा। थर्ड पार्टी का यहाँ पे यूज हो रहा है। He gave his mother flowers. Alright? सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को कंप्लीट होने में एक थर्ड पार्टी के बीच में या पर्सन या थिंग के बारे में बताया जा रहा है। ये पर्टिकुलर पर्सन और थिंग क्या होंगे? यस, क्योंकि यहाँ पर गेव का रिफ्लेक्शन डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे गेव का एक्शन डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को नहीं, बीच में मदर भी आ रही है भाई, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि ये वर्ब का एक्शन डायरेक्टली रिसीव नहीं कर रहा। ओके, बीच में पर्सन या थिंग के एक्शन उनके पर्सन या थिंग के लिए या उनके द्वारा ही वो काम डन होता है, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है सबको? ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ऑलराइट, ओके। 8 मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑलराइट, तो इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। ओके, इस क्लास के बारे में हम बात करेंगे, इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में होगा, हम इस टॉपिक पे ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑलराइट, चलिए, टेक केयर गाइस। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पर डे ये इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चलती रहेंगी एंड मैं कोशिश करूँगी कि 9th 10th की क्लासेस जो मैं लेती हूँ उसकी भी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालती रहूँ कंटिन्यूअस। ऑलराइट, चलिए ठीक है। पसंद आया तो प्लीज़ वॉइस
ऐप पे ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो कहीं भी जाकर बता दीजिएगा। फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, यूट्यूब चैनल में भी कमेंट करके आप आराम से बता सकते हैं। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं तो तब भी आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपको हेल्प पूरी तरह से प्रोवाइड करूँगी। PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी एंड क्लासेस भी आपको मिलेंगी। 9th एंड 10th क्लासेस का अगेन मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कहीं भी जाकर आप बता सकते हैं। आई होप मैं आपको जल्द से जल्द वेरी सूनली ट्राई करूँगी कि आपको रिप्लाई दे सकूँ या आपके कमेंट पे एक्शन ले सकूँ। तब तक के लिए पेशेंस एंड पीस मेंटेन किए रहेगा सर। धन्यवाद। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। चलिए, टेक केयर।